हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड 64 रेज़ टू पावर 1/2, है ना। देखिए, ये दिया है हमें 64 रेज़ टू पावर 1/2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं कैसे किया जाता है, वो कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यानी कि आप 64 को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 रेज़ टू पावर 1/2। यानी कि अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6 की पावर 1/2। मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बताए थे पिछले वीडियो में, आई होप आपने देख लिए होंगे। उसमें मैंने बताया था कि अगर a रेज़ टू पावर m और रेज़ टू पावर n होता है तो यानी कि a रेज़ टू पावर mn हो जाता है ना। इसकी पावर mn हो जाता है। तो वही सेम रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 1/2। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यानी कि 64 रेज़ टू पावर 1/2 को अगर हमने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया हमारा? 8, है ना। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमें दिया है 32 रेज़ टू पावर 1/5। 32 रेज़ टू पावर 1/5। फिर से वही 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर 1/2। इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 5 और उसकी पावर 1/2। अभी फिर वही रूल जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, a रेज़ टू पावर m और उसकी भी पावर n है, तो a रेज़ टू पावर m इंटू n। यानी कि किसी भी नंबर की पावर होती है और उस पावर की भी कोई पावर होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/2, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, सॉरी ये हमने ना यहाँ गलत लिख दिया था, ये पावर 1/5 है, ये 1/5 है। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 और इसकी पावर 1/5। 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ गया? 2 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 2। ये आंसर हो जाएगा इसका। 32 रेज़ टू पावर 1/2 को सॉल्व किया तो आपके पास 1/5 सॉरी सॉल्व किया तो आपके पास आया आंसर 2। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 125 रेज़ टू पावर 1/3। 125 रेज़ टू पावर 1/3। इसमें भी 125 के फैक्टर्स करते हैं हम। देखिए 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, क्योंकि 2 से होने के लिए ये इवन नंबर होना चाहिए, वो है नहीं, या 0 होना चाहिए। अच्छा, 3 से होने के लिए इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, वो कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही। 5 2 7 और 1 8 नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि जो 2 से होते हैं वही 4 से डिवाइड होते हैं। इट मीन्स हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। मीन्स क्या आ गया? इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1/3। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 की क्यूब की पावर 1/3। फिर से वही रूल जो हमने लॉ बताया था, यही लॉ फिर से अप्लाई होगा। क्या हो जाएगा? 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 रेज़ टू पावर 1। क्या आंसर आ गया? 5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 9 रेज़ टू पावर 3/2, है ना। देखिए कल मैंने जो लॉस बताए थे ये सिंपली सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सबको करवाऊंगी इसके बाद, जिससे कि आपको
पूरा जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वो सारा कवर होगा, ठीक है। तो ये देखिए 9⁻³ है, तो 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 × 3, ये तो आपको पता ही है, 3 3 ज़ा 9। अगर इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3⁻², होल रेज़ टू पावर 3/2, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स 3⁻3, 3⁻3 मीन्स 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो इसका आंसर कितना आया 27। इट मीन्स 9⁻3/2 की वैल्यू आती है 27। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 32⁻2/5। देखिए 32 के फैक्टर्स हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे, आपको पता ही होगा 32 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स 2। देखिए ऐसे मैंने अभी किया भी था, फिर भी कर देती हूँ दोबारा से। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8 एंड 2 2 = 4, 2 1 = 2, मीन्स 1 2 3 4 5। 2 कितने टाइम्स आ गया 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 रेज़ टू पावर 2/5, यानी कि 2⁻5 की होल पावर 2/5। फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से अगर पावर की पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो 2⁻5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, मीन्स 5 1 = 5 ना, और 2 आ गया 2, यानी कि 2 × 2, 2 × 2 क्या होता है 4। इट मीन्स 32⁻22/5। इसको सॉल्व किया तो आपके पास आता है 4। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सेकंड के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट दिया है हमें 16⁻3/4, है ना, 16⁻3/4। फिर से वही 16 के फैक्टर्स कीजिए, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, 4 टाइम्स 2 आ गया, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 रेज़ टू पावर 3/4, मीन्स 2 रेज़ टू पावर 4 × 3/4। फिर से वही लॉ, कौन सा लॉ, a⁻m = n = a⁻m × n। तो ये हो जाएगा 2⁻4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2⁻3, 2⁻3 मीन्स 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब क्या है, 16⁻3/4 को सॉल्व किया तो आंसर आ जाता है 8। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। 125⁻⁻1/3 है ना, 125 के। अब देखिए सबसे पहले एक बात, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, एक लॉ बताया था कि जब हमारा ये नंबर जैसे a⁻ नेगेटिव होता है ना, तो मैंने बताया था ये तो हमारा पॉजिटिव होता है, ये इंटीजर हमने पॉजिटिव लिया था, a इज़ अ रियल नंबर एंड m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। और जो ये नेगेटिव आता है ना, तो मैंने क्या कहा था, इसका मतलब होता है कि ये हमारा 1/a⁻m है, मीन्स अगर नेगेटिव है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके 5⁻3 × -1/3 नहीं कर सकते लॉस के हिसाब से। तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/125⁻1/3, क्योंकि मैंने बताया था ये फोर्थ पार्ट था, सॉरी, इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो होता है ना हमारा, ये इसमें ये नंबर पॉजिटिव होता है। अगर ये इंटीग्रल पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप इस नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाइए फिर सॉल्व कीजिए, है ना। तो ये 125⁻1/3 थी, तो मैंने इसे 1/125⁻1/3 पॉजिटिव किया। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए 125 के फैक्टर्स करते हैं हम, क्या हो जाएंगे, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5। कितने बार 5 आया, 3 टाइम्स, मीन्स 5 × 5 × 5 होल पावर 1/3, मीन्स 1/5⁻3 होल पावर 1/3। अब देखिए फिर से वही रूल जो मैंने बताया था, a⁻n और उसकी भी पावर n, तो a⁻m × n, तो क्या हो जाएगा 1/5
5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/5 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 1/5। ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको यहाँ डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते जब तक इस नेगेटिव को आप पॉजिटिव ना कर लें, क्योंकि कल मैंने इसका इसीलिए आपको स्पेशली ये मैंने मेंशन किया था पिछली वीडियो में कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो इसमें समझाया जा रहा है कि ये हमारा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का मतलब ये नंबर हमारा नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर ही है। और नेगेटिव का मतलब है हम इससे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें कहा गया है सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है, मीन्स इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है 2 रेज़ टू पावर 2/3 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। देखिए इसमें लॉस लगेंगे सारे। इसमें क्या है, देखिए इसमें बेस दोनों में सेम है और पावर अलग अलग हैं। कल मैंने एक रूल बताया था, a⁻m इंटू a⁻n। अगर दो सेम बेस हैं, है ना, तो उनकी पावर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड हो जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आई, यहाँ पर बेस सेम है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/5। इसको ऐड कर लीजिए, 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/5, है ना। इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। तो क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 13/15। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया गया है 1/3 इसकी होल पावर 7 है। देखिए इसमें दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं हम। सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो मैंने आपको बताया था कि a/b इसकी पावर m होती है, तो इसका मतलब a की पावर भी m होती है और b की पावर भी, है ना, दोनों की पावर m होती है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 की पावर भी 7 हो जाएगी और 3 रेज़ टू पावर 3 की पावर भी 7 हो जाएगी। ठीक है, 1 रेज़ टू पावर 7 मतलब 1 होता है और 3 रेज़ टू पावर मीन्स मैंने अभी बताया था, कौन सा रूल बताया था, अभी मैं लिखती हूँ, 3 इंटू 7 हो जाएगा। कौन सा रूल है इसमें, a⁻m⁻n इजक्वल टू a⁻m इंटू n। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 1/3 3 7 जा 21। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पावर्स जब शिफ्ट होती हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट होता है नंबर, तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर-21। यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, यानी कि 3 रेज़ टू पावर-21। 1/3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 7 की वैल्यू आई 3 रेज़ टू पावर-21। ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के केस में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन डिवीज़न के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मैंने आपको ये रूल बताया था, a⁻m अपॉन a⁻n इजिक्वल टू a⁻m-n, है ना। पिछले वीडियो में जो मेरा है, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को, तो उससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो लॉस मैं लिखवा रही हूँ ये आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अब ये हमारे पास ये लॉ हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ बेस सेम है लेकिन पावर अलग है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 1/2 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 11 रेज़ टू पावर। एलसीएम लीजिए, 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 11 रेज़ टू पावर 1/4। ये आपका आंसर आएगा, इसका आंसर थर्ड पार्ट का।
ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है 7⁻½ इंटू 8⁻²। इसमें भी मैंने कल जो लॉ पढ़ाया था पिछले वीडियो में, वही लॉ इसमें इस्तेमाल होगा। उसमें मैंने बताया था अगर a⁻m है इंटू b⁻ भी m है तो आप इसको लिख सकते हैं ab⁻m। ठीक है ना। तो वही चीज़ हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए दोनों के पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। पहले केस में क्या था, बेस सेम थे लेकिन पावर डिफरेंट थी, तो सेम बेस होते हैं पावर ऐड हो जाती है। लेकिन अगर बेस डिफरेंट हैं और पावर सेम है तो हमारे जो बेस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 × 8⁻1/2, है ना। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 7 8 जा 50, 6⁻1/2। ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई पर, अगर ये 64 होता माना तो हम इसका स्क्वायर कर सकते थे, 8 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आप सिंप्लीफाई इजी हो जाता। या फिर ये किसी नंबर का स्क्वायर अगर होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो हम इसे और सिंप्लीफाई करते। लेकिन 56 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हम इसी फॉर्म में इसका आंसर दे देंगे। तो ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है और आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में कोई भी डाउट है और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी नंबर सिस्टम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, जो आपके बुक के क्वेश्चंस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे नंबर सिस्टम समझने के लिए। तो वो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नीता मैथ क्लासेस। थैंक यू।